वेलकम टू नित्या इंग्लिश लाइव। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ईडियम फ्रेजेस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। बट ईडियम और फ्रेजेस के पार्ट 2 को समझने से पहले ईडियम फ्रेज के पार्ट 1 को हम समराइज करेंगे। चलिए तब देखते हैं ईडियम फ्रेज का फर्स्ट ईडियम क्या था आपका, एक्लीज हील। एक्लीज हील का मतलब होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। कहने का मतलब किसी वस्तु का कमज़ोर पक्ष। नेक्स्ट ईडियम क्या था आपका, ऐड फ्यूल टू फायर। इसका मतलब होता है टू मेक अ मैटर वर्स, अर्थात आग में घी डालना, अर्थात मामले को और ख़राब कर देना। नेक्स्ट ईडियम क्या था आपका, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या होता है, गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। कहने का मतलब आराम की नौकरी। कहने का मतलब एक ऐसी नौकरी जिसमें पैसा भी खूब मिले और काम भी कुछ करना ना पड़े। ओके, नेक्स्ट ईडियम क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न। कहने का मतलब स्वार्थ सिद्धि, अपना काम निकालना। ओके, अंडरस्टूड। एन आयरन विल। एन आयरन विल का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति। ओके, अब नेक्स्ट ईडियम क्या था आपका, एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट, शांति निवेदन। ओके, अब नेक्स्ट ईडियम क्या था आपका, एट पिंच। एट पिंच का मतलब होता है इन ट्रबल एक्शन। इन ट्रबल एक्शन कहने का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उस बंदे को कुछ करने की ज़रूरत हो। जैसे हम लोग इसको पढ़े थे ना, मोदी जी का पुलवामा अटैक। तो जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मोदी जी को कुछ करने की ज़रूरत थी उस समय। ऐसे हम लोग एक्लीज हील को पढ़े थे। एक्लीज हील जो उसमें यूनानी एक वॉरियर हुआ करता था एक्लीज, तो उसको अमर बनाने के लिए उसकी जो उसके मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, उसको क्या किए थे, उल्टा मतलब एड़ी के थ्रू उसको पकड़ करके उसको इस टैक्स रिवर में डुबोकर अमर बनाने के लिए उसको सोचे थे। लेकिन एड़ी को पकड़ने से क्या हो गया था, उसका एड़ी को छोड़कर सभी पार्ट अमर हो गए थे और एड़ी बच गई थी। जिसको जब फिर उसके बाद जब वो मतलब बाद में जब वो लड़ाई करता है युद्ध में, बैटल फील्ड में, तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब नेक्स्ट पर्सन जो होता है वो जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसका मतलब कि दो भाले फेंकता है, दो एरोज को फेंकता है, जिसको वो जाकर के एड़ी में लगता है। और एड़ी में लगने से क्या होता है कि उसकी क्या हो जाती है, वो लड़ाई करने में असमर्थ हो जाता है, जो उसका एक एक्लीज हील कमज़ोर पहलू या कमज़ोर पक्ष को बताता है। एड फ्यूल टू फायर को भी हम ऐसे समझे थे। एन आर्म चेयर जॉब तो आप जानते ही हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, इसको भी हम लोग समझ लिए। एन आयरन बिल दृढ़ इच्छा शक्ति। एन ओलिव ब्रांच शांति निवेदन। एट अ पिंच एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर उस बंदे को कुछ कहने की जरूरत हो। चलिए हम देखते हैं इडियम फ्रेज का पार्ट 2। इडियम फ्रेज का पार्ट 2 क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है, झगड़े की जड़। तो इडियम और फिर इस इडियम्स के वर्ड की मीनिंग से समझेंगे। तो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा, कलह या अलग होना, विसंगति होना, फूट। ओके, जैसे देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे एक एप्पल होता है तो एप्पल एक कंप्लीट फ्रूट होता है, एक कंप्लीट फल होता है, सब पूरा का पूरा। अब इस तरीके से होता है एप्पल। अगर इस एप्पल को हम इसके सिमेट्रिकल पार्ट से बीच से अलग करके कट करके अलग कर दे तो क्या हो जाएगा, इस कहने का मतलब है कि ये जब अलग हो जाएगा तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, एक तरह की विसंगति हो जाएगी, एक कलह टाइप की हो जाएगी, जो उसके झगड़े का कारण बन जाएगी। ओके, अब इसी का एक और इडियम होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है, सेम होती है, बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मतलब होता है। अब बोन ऑफ कंटेंशन का भी मतलब यही होता है, झगड़े की जड़, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकेम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। एक मतलब पैतृक संपत्ति जो क्या हो गई, जो दो भाइयों के बीच में क्या हो गई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण बन गई। ओके, अंडरस्टूड। चलिए हम नेक्स्ट इडियम की बात करें। नेक्स्ट इडियम क्या है आपका, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा। वंस मतलब होता है खुद, स्वयं का। आई मतलब जानते ही हैं कि आंखों का। तो जो अपने खुद का आंखों का हो जाता तारा, कहने का मतलब है जो चीज़, जो मतलब समवन वन वेरी डियर, जो दूसरों के लिए क्या हो, बहुत ही प्रिय हो,
देखने में बहुत अच्छा लगे। ओके, अब इसको हम एक ट्रिक से रिलेट कराएंगे, जैसे होता है एप्पल का कंप्लीट होना, वही जो ऊपर बताएं कि एप्पल जब कंप्लीट स्टेज में रहता है तो एक सुंदर फल को दिखाता है, अर्थात वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। ओके, तो वो बहुत प्यारा लगता है अर्थात, और जब वो अलग हो जाएगा तो अलग होने पर वो अधूरा लगने लगता है। इसीलिए क्या होता है कि एप्पल ऑफ वन साइज, एप्पल जब एक कंप्लीट फल की तरह रहेगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए उसको हम समझेंगे इससे कि आंखों का तारा हो, क्या हो जाएगा, आंखों का तारा हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेरी माई स्टूडेंट्स आर द एप्पल्स ऑफ वन साइज, हमारे स्टूडेंट क्या है, मेरे स्टूडेंट हमारी आंखों के तारे हैं। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट इडियम की बात करें। नेक्स्ट इडियम में आपका हो जाएगा एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का क्या मतलब होता है, साफ सुथरा एवं व्यवस्थित। तो इसमें भी, इस इडियम में भी हम वर्ड के मीनिंग से समझेंगे। एप्पल का मतलब आप लोग जानते हैं फ्रूट होता है, पाई का मतलब होता है एक लाइन में, एक रेखा में, ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में। इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी इन अ गुड कंडीशन, एक व्यवस्थित क्रम में, एक अरेंजमेंट में। इसको समझेंगे हम एप्पल का पाई, एप्पल का एक पाई, एक पाई का मतलब क्या हो जाएगा, एक पाई में होना, यानी एक लाइन में होना क्या हो जाएगा, एक व्यवस्थित क्रम में इसको कहा जा सकता है। ओके, मतलब इसको कहते हैं कि एक व्यवस्थित क्रम में, जब कोई चीज़ एक लाइन में होती है, एक पाई ऑर्डर में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक व्यवस्थित क्रम बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, एक फर्स्ट एप्पल रखा है, फिर नेक्स्ट एप्पल, फिर नेक्स्ट एप्पल, सभी एप्पल एक लाइन में है, तो एक लाइन एक सीधी रेखा में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक अरेंजमेंट कंडीशन में, गुड कंडीशन में है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हिज बुक्स वाज इन एप्पल्स पाई ऑर्डर, उसके बुक्स कैसे हैं, उसके बुक जो है एप्पल पाई ऑर्डर कंडीशन में, मतलब अस्त व्यस्त फैले हुए हैं। अब इसी का ही सेम जिसकी मीनिंग होती है, एक और इडियम होता है एट 6 and 7। एट 6 and 7 मतलब होता है 6 और 7, 6 और 7 कंडीशन में। 6 और 7 का मतलब होता है इधर उधर, तितर बितर। ओके, अस्त व्यस्त होना, जैसे कमरे में घुसे कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, बिखरा पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम एट 6 and 7 या एप्पल पाई ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। आप चलिए नेक्स्ट इडियम की बात करें तो नेक्स्ट इडियम क्या हो जाएगा आपका एट लॉस। एट लॉस का मतलब होता है जो पूरी तरह कन्फ्यूज हो, लॉस मतलब होता है पूरी तरह के एकदम लॉस, जो एकदम पूरी तरह से कन्फ्यूज हो। तो टू बी अनेबल टू डिसाइड, टू बी अनेबल टू डिसाइड का मतलब हो जाएगा जो निर्णय लेने में असमर्थ हो, अर्थात कोई एक ऐसा आदमी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो जहाँ से वह यह डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि किधर को जाए या क्या डिसीजन ले। ओके, अंडरस्टूड। अब ऐसे ही एक और इडियम होता है जिसकी मीनिंग सेम होती है, इसमें भी एक इडियम है, इसका मतलब होता है एट वंस एंड, एट वंस बिट्स एंड। इसका मतलब होता है, इसको भी हम लोग वर्ड के मीनिंग से समझेंगे। वंस का मतलब होता है खुद, बिट्स का मतलब होता है बुद्धि, और एंड का मतलब होता है खत्म हो जाना। कहने का मतलब जब जिसकी किसी की बुद्धि जब खत्म हो जाती है, काम नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज बोलते हैं, परप्लेक्स्ड बोलते हैं, और पजल्ड बोलते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल होगा सोहन वाज एट वंस बिट्स एंड टू फाइंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैज टेकन पॉइजन। कहने का मतलब सोहन जो था अपने छोटे भाई को पॉइजन देने के लिए क्या था, कन्फ्यूज कंडीशन में था। अब नेक्स्ट इसका क्या है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एट लॉस टू नो व्हाट टू डू। कहने का मतलब मैं एकदम एट लॉस कंडीशन में हूँ, मैं एकदम परप्लेक्स्ड हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ओके, कहने का मतलब क्या है, मैं डिसाइड करने में, निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इडियम क्या था आपका, नेक्स्ट इडियम है आपका एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म का लेंथ का मतलब है अपने से दूर या हाथ भर की दूरी। इंग्लिश हो जाएगी इसकी अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड लगा है फ्रेंडली, तो फ्रेंडली का मतलब होता है एकदम बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर में किसी से बात करना, किसी को बहुत ही आराम से, बहुत ही किसी को फ्रेंडली तौर पर उससे कुछ कहना। जैसे होता नहीं है, ऐसे क्या होता था कि पहले जब, अब भी होता है कि स्कूल में जब प्रेयर होती है तो प्रेयर में खड़े होने के लिए टीचर्स जो है बच्चों को क्या इंस्ट्रक्ट करता है, क्या निर्देश देता है, वो कहता है कि आप लोग जो है अपने से दूर हो जाओ, एक हाथ की दूरी पर हो जाओ। कहने का मतलब इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अरे भाई हमसे एक हाथ दूर रहो। कहने का मतलब अरे भाई हमसे एक हाथ दूर रहो।
प्रार्थना करते समय अध्यापक बच्चों को अपने से एक हाथ दूर रहने की निर्देश देता है। ओके, अंडरस्टूड। अब एग्जाम्पल क्या है, सोहन कीप्स ऑल हिज क्लाइंट्स एट आर्म्स लेंथ। सोहन क्या करता है, सोहन रखता है अभी सभी अपने क्लाइंट्स को अपने से दूर रखता है। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई प्रीफर्स टू कीप हर रिलेशंस एट आर्म्स लेंथ। जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है कि जैसे देखिए आई प्रीफर्स, मुझे पसंद है, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, एक हाथ दूर रहना अपने नात रिश्तेदारों से, एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर रहना पसंद करता हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स इस इडियम को मैं जो है बहुत ही अपने से खुद व्यवहारिक तरीके से उसको जो है ट्रिक से इसको मैं खुद बनाया हूँ, जिससे कि आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी हो, जिससे सभी इडियम्स आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, अब चलिए नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं। तो एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है किसी के बीच में घोर शत्रुता होना। अब इसको भी हम वर्ड से ही समझेंगे, वर्ड की मीनिंग से। डैगर्स का मतलब होता है खंजर, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। कहने का मतलब क्या, जब क्या होता है, जब आमने सामने जब दो दुश्मन बैटलफील्ड में लड़ाई करने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, दोनों दुश्मन क्या करते हैं, लड़ने से पहले, लड़ाई करने से पहले खंजर को मतलब अपने म्यान से खंजर को, या खंजर अपने म्यान से तलवार को निकालते हैं, यानी खंजर क्या करता है, खंजर को लड़ाई के लिए खींचता है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों दुश्मन एक दूसरे के लिए क्या है, घोर शत्रुता कंडीशन में है, मतलब वो लोग, उनके बीच में घोर शत्रुता है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। ओके, अब इसको कैसे हम समझें, ड्रैगर्स का मतलब खंजर, ड्रैगन मतलब खींचना। खंजर को खींचते हैं कब, जब दो दुश्मन आमने सामने आते हैं तब। और कब आते हैं, जब उनके बीच में घोर शत्रुता होती है तब। ओके, अब हम नेक्स्ट इडियम की बात करें। नेक्स्ट इडियम आपका हो जाएगा, हाँ चलिए इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रोन मोर bitter now and they are at daggers drawn। क्वारल बिटवीन, झगड़े दो भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मोर बिटर हो गए, बहुत ज़्यादा उनमें तीखापन आ गया है। कब तीखापन क्यों आया है, दे आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन, अब वो बहुत घोर दुश्मनी या घोर शत्रुता के कंडीशन में है। ओके, अब नेक्स्ट इडियम की बात करते हैं हम, बैक स्टेयर्स गॉसिप, पीछे की सीढ़ियों पर बैठ करके गपशप करना। पीछे की सीढ़ी पर बैठ कर गपशप करने का मतलब क्या होता है, बेफालतू की बातें, फर्जी की बातें करना। टाक अमंग सर्वेंट्स अनफेयर टास्क, कहने जो बातें बेफिजूल की हैं, जो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी सर्वेंट्स और मालिकों के बीच में बातचीत का होना, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में बातचीत का होना, तो ये सब क्या है, ये सब इस सब को हम गॉसिप्स कहते हैं। कहने का मतलब ये सब बेफालतू की बातें, फर्जी की बातें हैं। ओके, अंडरस्टूड। बैक स्टेयर्स गॉसिप्स का मतलब होता है पीछे की सीढ़ियों में बैठ कर गपशप करना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, र्यूमर्स स्प्रेड थ्रू बैक स्टेयर गॉसिप्स। र्यूमर फैलते हैं, जो अफवाह होते हैं वो फैल जाते हैं, किसके थ्रू फैलते हैं, बैक स्टेयर गॉसिप्स, मतलब जब लोग बेफालतू की फर्जी की बातें एक दूसरे से करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, तब क्या होता है, तब अफवाह फैलने लगते हैं। ओके, अंडरस्टूड, बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट ईडियम के पार्ट 3 को हम नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग वीडियो में समझेंगे, और इसी ट्रिक और निमोनिक के माध्यम से हम लोग उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू।